फिल्म की शुरुआत में ताचिबाना नाम की एक सोशल वेलफेयर वर्कर मिस यासू नाम की एक औरत का हालचाल लेने उसके घर आती है। इसी बीच घर के अंदर किसी को चलते हुए देखा जाता है। घर अंदर से बिल्कुल शांत होने और कोई जवाब न मिलने पर ताचिबाना खुद ही अंदर चली जाती है। ताचिबाना लाइट ऑन करती है तो लाइट थोड़ी देर फ्लिकरिंग करके बंद हो जाती है। ताचिबाना थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे डाइनिंग टेबल पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलकर देखती है तो वहां कोई नहीं होता, बस टेबल पर खाना सजा हुआ रखा था। इसके बाद ताचिबाना बगल वाले रूम में जाती है और मिस यासू को मरा हुआ देखकर बुरी तरह डर जाती है। इसी बीच टीवी का टाइमर पूरा हो जाता है और टीवी ऑन हो जाता है। फिर ताचिबाना के पीछे कुछ बहुत ही भयानक आकार खड़ा हो जाता है और सीन कट हो जाता है। सीन आता है CN यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में, जहां प्रोफेसर शिनिची मोरिशिगे स्टूडेंट्स के साथ कुछ फेमस अर्बन लेजेंड्स पर डिस्कस कर रहे हैं, जैसे स्लिट माउथ वुमन, हनाको ऑफ द टॉयलेट, कर्स्ड वीडियो वगैरह। वो बताते हैं कि ज्यादातर कहानियां बस लोगों के मुंह से फैली हुई झूठी बातें होती हैं, लेकिन कर्स्ड वीडियो की बात अलग है। प्रोफेसर मोरिशिगे एक्सप्लेन करते हैं कि इस कर्स्ड वीडियो को देखने के बाद सदाको नाम का भूत फोन करके बताता है कि व्यूअर 2 दिन यानी 48 घंटे के अंदर मरा जाएगा। कैसेट का दौर खत्म होने के साथ यह लेजेंड भले ही गायब हो गया हो, लेकिन मोरिशिगे को यकीन है कि यह आज भी रियल है। वो अनाउंस करते हैं कि अगर कोई उन्हें यह ओरिजिनल वीडियो कैसेट लाकर दे दे तो वो उसे काफी सारे पैसे देंगे। आखिर में वो अपनी लिखी हुई एक किताब खरीदने की रिक्वेस्ट करके क्लास खत्म कर देते हैं। अगले सीन में यूरी और नात्सुमी नाम की 2 दोस्त दिखाई देती हैं। नात्सुमी अपने माँ बाप की आने वाली मैरिज एनिवर्सरी पर एक पुरानी वीडियो कैसेट को DVD में कन्वर्ट करने के लिए यूरी की मदद मांगती है। एनिवर्सरी बस 2 दिन बाद ही होने की वजह से यूरी पहले तो थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन 5 दिन के फ्री लंच के बदले वो यह काम करने के लिए मान जाती है। सीन कट होता है और हम सुजुका को देखते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होती है। पापा की जॉब की वजह से अचानक घर बदलना पड़ा, जिससे सुजुका थोड़ी सैड थी, पर वो लोग नए घर का सामान और बॉक्सेस सेट करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच सुजुका बगल वाले एक घर की दीवार पर नो एंट्री लिखा देखती है। उस घर के गेट के सामने जाकर खड़े होते ही सुजुका को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिससे वो अपने कान दबा लेती है। इधर यूरी और नात्सुमी एक सेकंड हैंड शॉप पर जाती हैं। वहां उन्हें नात्सुमी के माँ बाप की वेडिंग कैसेट चलाने के लिए एक काफी गंदा पर सस्ता वीडियो डेक मिल जाता है और नात्सुमी के ना चाहते हुए भी वो इसे खरीद लेती हैं। इसके बाद यूरी के घर आकर जैसे ही वो डेक सेट करती हैं, तो उन्हें उसके अंदर पहले से ही फंसी हुई एक मिस्टीरियस वीडियो कैसेट मिलती है। नात्सुमी इसे गंदा और अजीब बताती है, लेकिन यूरी की क्यूरियोसिटी के चलते वो इस वीडियो को प्लेयर में चला देती है। वीडियो प्ले होते ही यूरी अपने फोन पर एक मैसेज चेक करने में लग जाती है और उसी वक्त नात्सुमी अकेले ही पूरी वीडियो देख लेती है। वीडियो खत्म होने के बाद नात्सुमी बुरी तरह डर जाती है और दावा करती है कि यही वो कर्स्ड वीडियो है। यूरी पहले तो इसे किसी का प्रैंक समझकर टाल देती है और प्रोफेसर मोरिशिगे को यह देकर बहुत सारे पैसे कमाने के बारे में सोचती है, लेकिन नात्सुमी 2 दिन के अंदर मरने के डर से बुरी तरह पैनिक हो जाती है। ठीक तभी नात्सुमी के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। नात्सुमी डर के मारे फोन यूरी को पकड़ा देती है। अचानक एक स्टैटिक साउंड होती है और लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं, जिससे वो दोनों बहुत डर जाती हैं। नात्सुमी एक भयानक औरत को देखकर जोर से चीख पड़ती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद सीन वापस सेकंड हैंड शॉप पर आता है। वहां की वर्कर केको अपनी को वर्कर मित्सुको को बताती है कि उसने गलती से उस कर्स्ड वीडियो कैसेट के साथ ही वो डेक बेच दिया है। केको मानती है कि डेक को चेक करने के लिए ठीक 2 दिन पहले उसने खुद वो वीडियो देखी थी और उसके बाद उसे एक मिस्टीरियस कॉल भी आई थी। वो इन सब बातों का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगती है। बात करते करते मित्सुको नोटिस करती है कि केको वहां से गायब हो गई है। वे लोग कीको को ढूंढने लगते हैं और अटेक में खड़ा देखते हैं, जहां से कीको उनकी आंखों के ठीक सामने ऊपर से जंप कर देती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। सीन कट होकर सुजुका पर आता है। सुजुका को घर में अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है और अचानक उसकी नींद टूट जाती है। सुबह सुजुका की स्कूल फ्रेंड्स उसे बताती हैं कि उनका नया घर एक गंदे, अबैंडन्ड और कर्स्ड घर के ठीक सामने है। टैरो कार्ड रीडिंग करते करते वो लोग सुजुका को उस अबैंडन्ड घर की पास्ट हिस्ट्री बताती हैं। वो इसे एक कर्स्ड घर बताती हैं, जहां कई साल पहले एक आदमी ने अपनी बीवी को स्टैब किया था और अपने छोटे बेटे को बाथटब के पानी में डुबाकर मार डालने के बाद खुद भी फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। इसके बाद जो भी लोग इस घर में रहने आए, वो सब सुसाइड, मर्डर या किसी न किसी अचानक एक्सीडेंट का शिकार हो गए। इसलिए वो सुजुका को वार्न करती हैं कि वो किसी भी हाल में उस घर की बाउंड्री के अंदर कदम न रखे। दूसरी तरफ यूरी और नात्सुमी वापस उस सेकंड हैंड शॉप पर जाती हैं, लेकिन मित्सुको बताती है कि शॉप टेम्परेरली बंद है। वो लोग शॉप के इंचार्ज से बात करती हैं और कल खरीदे गए वीडियो डेक और उसके अंदर मिली उस कैसेट के बारे में बताती हैं।
मैनेजर को जब पता चलता है कि उन्होंने वो वीडियो देख ली है तो वो बताता है कि यह डेक एक सुसाइड करने वाली बूढ़ी औरत के घर के सामान के साथ यहाँ आया था और उसकी लाश निकालने वाली सोशल वेलफेयर वर्कर ने भी ठीक 2 दिन बाद सुसाइड कर लिया था। मित्सुको कन्फेस करती है कि उस कर्स्ड वीडियो को देखने के ठीक 2 दिन बाद शॉप की पार्ट टाइम वर्कर केइको ऊपर से नीचे गिरकर मारी गई है। यह सब सुनकर नात्सुमी अपनी मौत के डर से बुरी तरह रोने लगती है। यूरी बचने का कोई रास्ता ढूंढने की उम्मीद में नात्सुमी को लेकर प्रोफेसर मोरिशिगे के पास जाती है। वो लोग कन्फेस करती हैं कि नात्सुमी ने वो कर्स्ड वीडियो देख ली है। कैसेट देखकर प्रोफेसर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और कंफर्म करते हैं कि यही असली कर्स्ड वीडियो है। वो इस पर अपनी साइकोलॉजिकल थ्योरीज झाड़ने लगते हैं, लेकिन नात्सुमी की जान बचाने की तड़प और भीख पर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाते। नात्सुमी के जिंदा रहने का टाइम बस 2 दिन है, जो कल रात को खत्म हो जाएगा। सच जानने और अपने रिसर्च के जुनून में प्रोफेसर मोरिशिगे खुद भी उस वीडियो को देखने का डिसीजन लेते हैं। वो दोनों सहेलियों को रूम से बाहर निकाल देते हैं और वीडियो को कंप्यूटर में डीवीडी में कन्वर्ट करके देखना शुरू करते हैं। वीडियो खत्म होते ही उनके पास भी एक मिस्टीरियस कॉल आती है और वो बेहद क्यूरियोसिटी के साथ फोन पर पूछते हैं, क्या तुम सदाको हो? तभी एक जोर की स्टैटिक आवाज सुनाई देती है। मोरिशिगे की चीख सुनकर यूरी और नात्सुमी भागकर अंदर आती हैं। तब मोरिशिगे हाथ में कैसेट लिए बहुत खुशी से लड़कियों को बताते हैं कि वीडियो 100% रियल है। हालांकि सदाको सीधे उनके सामने हाजिर नहीं हुई। प्रोफेसर मोरिशिगे कमेंट करते हैं कि इस कर्स्ड वीडियो का एक्सपीरियंस सबके लिए एक जैसा नहीं होता। नात्सुमी बुरी तरह डर कर पूछती है कि क्या उन दोनों की जान बचाने का कोई रास्ता है। यूरी मोरिशिगे को उनकी ही लिखी हुई बुक चेक करने को कहती है। बुक में बचने का एक ही रास्ता था, किसी और को वीडियो दिखाना। यूरी कहती है कि अब नात्सुमी ने आपको यह वीडियो दिखा दी है, लेकिन मोरिशिगे याद दिलाते हैं कि कैसेट उन्हें नात्सुमी ने नहीं बल्कि यूरी ने दी थी। नात्सुमी पूरी तरह टूट जाती है और इस कर्ज की दर्दनाक मौत से बचने के लिए सुसाइड करने का सोचने लगती है। तब मोरिशिगे उसे शांत करते हैं और किसी स्पिरिचुअल मीडियम यानी शमन को ढूंढ लाने का भरोसा दिलाते हैं। साथ ही वो यूरी को वीडियो देखने से स्ट्रिक्टली मना करते हैं ताकि अगर वो दोनों मारे भी जाए तो कम से कम एक चश्मदीद जिंदा बची रहे। दूसरी तरफ सुजुका उस कर्स्ड घर के गेट के सामने एक छोटे लड़के को खड़ा देखती है। सुजुका उस लड़के के बाकी क्लासमेट्स को आते देखकर वहां से चली जाती है। सुजुका के जाते ही वो लड़के उसे बुली करने लगते हैं और उसके बैग में कुछ पत्थर डाल देते हैं। इसके बाद वो उसे उस भूतिया घर के अंदर जाकर 1000 तक गिनती गिनने को कहते हैं। वो लड़का दरवाजे के सामने पड़ी चाबी से दरवाजा खोलता है और अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर वो जैसे ही अपने बैग से पत्थर निकालने लगता है तभी उसे एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो सामने एक भयानक बच्चे को देखकर बुरी तरह डर जाता है। वो जैसे ही अपनी आंखों से हाथ हटाता है देखता है कि वो बच्चा ठीक उसके सामने खड़ा है। इसके बाद वो बाहर निकलता है और उन बुलीज पर एक पत्थर मारकर वापस घर के अंदर भाग जाता है। तब उसे पीटने के लिए वो तीनों लड़के भी घर के अंदर घुस जाते हैं। वो हाथों में पत्थर लेकर अलग अलग होकर उस लड़के को ढूंढना शुरू करते हैं। इनमें से एक जैसे ही किचन में आता है वो भयानक बच्चा उसे खींचकर डेस्क के अंदर घसीट लेता है। दूसरा लड़का जैसे ही वॉशरूम में आता है वो भयानक बच्चा उसे खींचकर बाथटब में डुबा लेता है और तीसरा लड़का उस छोटे लड़के के छुपने की जगह पर पहुंच जाता है। वो जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोलता है अंदर से वो लड़का उसे पत्थर मार देता है। इसके बाद ऊपर से वो भयानक बच्चा उस तीसरे लड़के पर झपटा मारता है। फिर कोई उस लड़के को भी खींच कर ले जाती है। इधर प्रोफेसर मोरिशिगे स्पिरिचुअल मीडियम मिस होर्यू से कांटेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो रात को ही यूरी और नात्सुमी को लेकर होर्यू के ठिकाने की तरफ निकलते हैं और उन्हें तसल्ली देते हैं कि उन्होंने खुद पहले होर्यू को सुपरनैचुरल पावर से भूत भगाते हुए देखा है। मिस होर्यू कैसेट का कर्ज फील करके कहती हैं कि यह उनके सामने आई अब तक की सबसे भयानक पावर है। वो बताती हैं कि हालांकि उन्हें वहां डायरेक्ट सदाको नहीं दिख रही पर वो एक एंडलेस अंधेरा फील कर सकती हैं। नात्सुमी का टाइम कल और मोरिशिगे का टाइम परसों खत्म होगा। यह जानकर होर्यू उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने आने वाले 2 दिनों के सारे काम कैंसिल कर देती हैं। लेकिन मोरिशिगे अपनी जान से ज्यादा नात्सुमी को बचाने की रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनके अपने मन में सदाको को देखने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बची हुई थी। उनका यह पागलपन देखकर होर्यू इरिटेट होकर कहती हैं कि अगर वो मरना चाहता है तो यह उसकी अपनी मर्जी है। नात्सुमी मीडियम मिस होर्यू से अपनी जान बचाने के लिए रोते हुए भीख मांगती है। होर्यू शिंतो रिलीजियस रिचुअल्स के हिसाब से मंत्र पढ़ना शुरू करती हैं। रिचुअल के एक पॉइंट पर नात्सुमी को जबरदस्ती एक ड्रिंक पिलाई जाती है।
होर्यू जब नात्सुमी को मारती हैं तो यूरी गुस्सा हो जाती है। तब होर्यू यूरी को भी एक थप्पड़ मार देती है। प्रोफेसर मोरिशिगे यूरी को तसल्ली देकर रोक लेते हैं। होर्यू नात्सुमी को फिर से जबरदस्ती ड्रिंक पिलाकर उसके अंदर की आत्मा को बाहर आने का ऑर्डर देती है तो सदाको की सुपरनैचुरल पावर बहुत ही भयानक रूप में सामने आ जाती है। तब होर्यू का एक चेला दूसरे चेले की गर्दन तोड़ देता है और फिर खुद अपनी गर्दन भी तोड़ लेता है। होर्यू समझ जाती है कि यह आत्मा अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार डालेगी। मौत के मुंह में जाने से पहले वो मोरिशिगे से कहती हैं कि अब सिर्फ केइजो नाम का एक आदमी ही उन्हें बचा सकता है और अल्टर के नीचे रखे पैसों से उसकी फीस दी जाए। होर्यू की इस मरने वाली हालत में भी पागल मोरिशिगे उनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि उन्हें कम से कम एक बार सदाको दिखा दी जाए। तब होर्यू मोरिशिगे को अपने सर से जोर की टक्कर मारती हैं। इससे उन दोनों की ही मौत हो जाती है। इसके बाद नात्सुमी को होश आता है। वो यूरी को ब्लेम करते हुए कहती है कि आज उसी की वजह से वो मौत के सामने खड़ी है। गिल्ट में डूबी हुई यूरी नात्सुमी को बचाने के लिए एक बड़ा डिसीजन लेती है। मोरिशिगे की बुक की थ्योरी के हिसाब से किसी और को वीडियो दिखाने से श्राप से छुटकारा मिल जाता है। इस यकीन के साथ यूरी खुद वो कैसेट देखने का डिसीजन लेती है ताकि नात्सुमी का श्राप उसके अपने ऊपर ट्रांसफर हो जाए। यूरी नात्सुमी के हाथ से कैसेट लेकर वीडियो प्ले कर देती है। उसे वीडियो में सदाको दिखाई देती है। इसके बाद यूरी नात्सुमी को आते हुए देखती है। दूसरी तरफ केइजो और उसकी ब्लाइंड पार्टनर तमाओ को दिखाया जाता है। तमाओ अपने स्पेशल सेंसेस से सिचुएशन समझने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ खास दिखाई नहीं देता। इधर नात्सुमी यूरी की इस बेवकूफी पर अफसोस जताती है। ठीक तभी टेलीफोन बज उठता है। यूरी डरते हुए जैसे ही फोन उठाती है केइजो आकर फोन तोड़ देता है। यूरी अंदाजा लगाती है कि यह केइजो होगा। केइजो समझ जाता है कि यूरी ने भी क्यूरियोसिटी में वीडियो देखकर अपनी मौत बुला ली है। यूरी जब पूछती है कि नात्सुमी का कर्ज क्यों नहीं टूटा तो तमाओ असली सच बताती है। किसी और को वीडियो दिखाने से कर्ज टूट जाता है। यह सिर्फ एक झूठी अफवाह थी। इसके बाद केइजो होर्यू के रखे हुए पैसे अपनी फीस के तौर पर उठा लेता है। यूरी जब होर्यू की साइड लेने की कोशिश करती है तो तमाओ उसके मुंह पर बोल देती है कि उसे मोरिशिगे का कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। नात्सुमी जब अपने बचने की उम्मीद के बारे में पूछती है तो केइजो कहता है कि इस कर्ज को तोड़ना बहुत मुश्किल है और डरने से दर्द सिर्फ और बढ़ेगा। ठीक तभी उन्हें एहसास होता है कि कर्ज का फाइनल अटैक शुरू हो चुका है। नात्सुमी की चीख सुनाई देती है और केइजो कहता है, सदाको, मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था। तब नात्सुमी के मुंह से बाल निकलने लगते हैं जिसे केइजो एक बैग में भर लेता है। केइजो नात्सुमी की कंडीशन देखने के बाद अपनी पार्टनर तमाओ के साथ एक स्पेशल प्लान शेयर करता है। उसका प्लान था सदाको और कायाको को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करके उनके बीच फाइट करवा देना। केइजो बताता है कि कल नात्सुमी के 2 दिन पूरे हो जाएंगे, इसलिए वो कल आकर अपना फाइनल मूव लेगा। तब तक वो यूरी और नात्सुमी को शांत होकर घर के अंदर ही रहने का ऑर्डर देता है। इधर स्कूल में सुजुका की फ्रेंड्स उसके साथ कल शाम पास के ही एरिया से प्राइमरी स्कूल के 4 बच्चों के गायब होने के बारे में बात करती हैं। वो शक जताती हैं कि इनके गायब होने के पीछे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हाथ है या फिर वो सिर्फ घर से भाग गए हैं। दूसरी तरफ यूरी और नात्सुमी के माँ बाप की वेडिंग वीडियो प्ले करती हैं। नात्सुमी बताती है कि उसके माँ बाप की शादी के फंक्शन से पहले ही उसका जन्म हो गया था क्योंकि फंक्शन करने के लिए तब उनके पास काफी पैसे नहीं थे। इसके बाद यूरी नहाने जाती है। अचानक उसके ऊपर बालों का एक गुच्छा गिरता है। यूरी ऊपर देखती है तो उसे सीलिंग पर बहुत सारे बाल दिखाई देते हैं। उसकी चीख सुनकर नात्सुमी दौड़ कर आती है पर यूरी इसे अपना वहम बताकर टाल देती है। इधर केइजो और तमाओ उस कर्स्ड घर के सामने आकर खड़े होते हैं। तमाओ को एक आवाज सुनाई देती है तो केइजो उसे नॉर्मल करता है। केइजो जैसे ही दरवाजा खोलता है तमाओ कहती है कि अंदर गए तो कर्ज लग जाएगा और मारे जाओगे। तमाओ को अंदर कायाको और तोशियो की भयानक प्रेजेंस फील होती है। केइजो एक पत्थर पर स्पेल पढ़कर अंदर फेंकता है तो एक कैट की आवाज सुनाई देती है। तमाओ केइजो को अंदर जाने से रोकती है और कहती है कि इधर आओ, हमारे लिए कुछ अच्छा है। उन्हें एक गहरा कुआं मिलता है और वो इसे अपने प्लान के लास्ट ऑप्शन के तौर पर यूज करने का डिसीजन लेते हैं। ठीक तभी सामने वाले घर से सुजुका को उनकी तरफ देखते हुए पाकर केइजो उसे वहां से चले जाने को कहता है। सुजुका जब उनकी हरकतों पर सवाल उठाती है तो तमाओ केइजो से कहती है कि वो कर्स्ड घर सुजुका को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। केइजो सुजुका को फिर से उस अबैंडन्ड घर से दूर रहने को कहता है क्योंकि वहां अंदर जाने का मतलब है सीधा मौत। इसके बाद सुजुका अपने माँ बाप के साथ कल गायब हुए 4 स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में बात करती है। सुजुका बताती है कि कल शाम उसने उन चारों को उस पुराने घर के सामने देखा था, लेकिन उसके पापा को लगता है कि वो लड़के शायद घर से भाग गए हैं और जल्दी ही उनका पता चल जाएगा। इसके बाद सुजुका जैसे ही ऊपर जाने लगती है अचानक घर का माहौल क्रीपी हो जाता है और उसे वही बच्चा दिखाई देता है। ठीक तभी उसकी माँ वहां आ जाती है। दूसरी तरफ यूरी नात्सुमी को बताती है कि केइजो बस 1 घंटे में आ रहा है। नात्सुमी एक्सट्रीम मेंटल टेंशन और डिप्रेशन में आकर कहती है कि शायद सभी मर जाएं।
तो ही अच्छा होगा। यूरी जब उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, ठीक तभी नात्सुमी एक भयानक सच कबूल करती है। वो बताती है कि उसने प्रोफेसर मोरिशिगे के पास से कर्स्ड वीडियो की डीवीडी चुरा ली थी और जब यूरी नहा रही थी तब उसने वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी है। खतरा समझकर उसने जल्दी से वीडियो डिलीट तो कर दी, लेकिन तब तक बहुत से लोग इसे डाउनलोड कर चुके थे और यह वीडियो इंटरनेट पर पूरी तरह फैल चुकी है। नात्सुमी पूरी तरह से टूट जाती है और यूरी को एक साथ सुसाइड करने को कहती है ताकि उन्हें इस कर्ज की दर्दनाक मौत ना मरनी पड़े। यूरी के मना करने पर नात्सुमी खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। यूरी दरवाजे के बाहर से उसके सामने दरवाजा खोलने की भीख मांगती रहती है। नात्सुमी कहती है कि वो अकेली नहीं मरना चाहती और यूरी को उसकी मौत देखने को कहकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। ठीक तभी सदाको वहां आ जाती है। यूरी किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर घुसती है, लेकिन तब तक सदाको नात्सुमी को मार चुकी थी। इसके बाद केइजो आकर बताता है कि सदाको के कर्ज के रूल के हिसाब से विक्टिम खुद सुसाइड नहीं कर सकता, इसलिए सदाको ने खुद ही नात्सुमी को मार दिया है। तमाओ यूरी को समझाती है कि कर्स्ड लोगों के लिए सुसाइड करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो कोई भी सदाको के कर्ज के रास्ते में रुकावट बनता है। यहाँ तक कि अगर विक्टिम खुद भी सुसाइड करना चाहे तो सदाको उन्हें डायरेक्ट मार डालती है। यूरी जब खुद को गुनहगार मानकर रोने लगती है तो केइजो कहता है कि अब रोने का कोई फायदा नहीं है। यूरी जब इस पूरे कर्ज को हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता पूछती है तो केइजो बताता है कि सदाको के सारे कर्ज एक इनविजिबल धागे से बंधे हुए हैं। वो प्रपोज करता है कि अगर यूरी के कर्ज का यूज करके सदाको को खत्म कर दिया जाए तो ये एक वैक्सीन की तरह काम करेगा और सारे श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। यूरी इस प्लान के लिए तैयार हो जाती है और केइजो डिसाइड करता है कि कल रात यूरी के मरने के फिक्स टाइम पर वो लोग इस प्लान को अंजाम देंगे। ठीक तभी तमाओ वार्न करती है कि सामने वाले घर की स्कूल गर्ल सुजुका एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। इधर सुजुका अपने रूम से उस कर्स्ड घर की तरफ देखती है और अंदर उस लड़के को देखकर उस घर में जाने का डिसीजन लेती है। उसके माँ बाप को भी दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। तब तक सुजुका उस घर के गेट के अंदर घुस चुकी थी। फिर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसे अंदर वही लड़का दिखाई देता है। सुजुका भी उस लड़के के पीछे पीछे ऊपर जाने लगती है। ऊपर जाते ही एक काली बिल्ली दौड़कर वहां से निकल जाती है। सुजुका यह देखकर डर तो जाती है, लेकिन खुद को संभाल कर वो उस लड़के को ढूंढती है और वो उसे वहां मिल भी जाता है। सुजुका उसे घर वापस चलने को कहती है। ठीक तभी वो लड़का तोशियो में बदल जाता है। सुजुका डर के मारे जोर से चीखती है, जिसकी आवाज उसके माँ बाप सुन लेते हैं। वो लोग जल्दी से उस घर में घुसकर सुजुका को ढूंढ लेते हैं, लेकिन सुजुका को लेकर बाहर निकलने से पहले ही तोशियो वहां आ जाता है। कुछ समझ पाने से पहले ही तोशियो कूदकर उसके पापा की गर्दन पर बैठ जाता है और उन्हें खींच कर ले जाता है। इसके बाद एक भयानक औरत यानी काया को रेंगते हुए माँ बेटी की तरफ आगे बढ़ती है। माँ तुरंत सुजुका को वहां से भाग जाने को कहती है। सुजुका जैसे ही थोड़ा सा दरवाजा खोलती है, केइजो एक बैग अंदर फेंकता है, जिसमें से बालों का एक गुच्छा निकलकर कायाको के पास जाता है और ठीक तभी कायाको माँ को खींच कर ले जाती है। केइजो जल्दी से सुजुका को खींचकर घर से बाहर निकाल लेता है। केइजो कहता है कि सुजुका उनके प्लान में काम आ सकती है। यूरी उसकी इस रूड बात पर गुस्सा करती है, लेकिन केइजो समझाता है कि सुजुका केओ बचाने का बस एक ही रास्ता है कि वो उनके साथ मिलकर काम करे। अगले दिन सुबह जब सुजुका की नींद खुलती है तो केइजो उसे बताता है कि उसके माँ बाप अब कभी नहीं लौटेंगे और कायाको उसे भी मार डालेगी। यूरी सुजुका को अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो खुद भी सदाको के कर्ज का शिकार है। वो डिसाइड करते हैं कि इन दोनों कर्सेस को एक दूसरे के खिलाफ भिड़ाकर ही उनकी जान बच सकती है। केइजो अपना फाइनल प्लान सबके सामने रखता है। यूरी और सुजुका एक साथ कायाको के कर्स्ड घर में जाएंगी। घर के अंदर जाने की वजह से यूरी पर कायाको का कर्ज लग जाएगा। दूसरी तरफ घर के अंदर बैठकर कर्स्ड वीडियो देखने से सुजुका पर सदाको का कर्ज लग जाएगा। तमाओ समझाती है कि इस तरह वो दोनों एक ही वक्त में दो अलग अलग कर्सेस के जाल में फंस जाएंगी, जिसके नतीजे में सदाको और कायाको अपने अपने शिकार को पाने के लिए एक दूसरे से भिड़ जाएंगी। इस टकराव की वजह से दोनों सुपरनैचुरल पावर्स आखिर में एक दूसरे को खत्म कर देंगी। यूरी जब इस प्लान के सक्सेसफुल होने पर शक जताती है तो केइजो कहता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह प्लान जरूर काम करेगा, लेकिन अगर यह फेल हुआ तो उसके पास एक बैकअप प्लान भी है। वो मिशन से पहले यूरी और सुजुका को थोड़ी देर आराम करने को कहता है और इस बीच वो लोग उस कुएं के आसपास कुछ खूंटियां गाड़ लेते हैं। इधर सुजुका डर के मारे रोने लगती है तो यूरी उसे तसल्ली देती है। रात होते ही केइजो उन्हें फाइनल इंस्ट्रक्शंस देता है और कोई खतरा होने पर पीछे के दरवाजे से भाग निकलने का सजेशन देता है। इसके बाद यूरी और सुजुका हिम्मत जुटाकर उस कर्स्ड घर के अंदर एंटर करती हैं। घर के अंदर वो वीडियो प्लेयर सेट करती हैं। प्लान के मुताबिक सुजुका वीडियो देखना शुरू करती है। बाहर से फोन के जरिए केइजो उनके साथ कांटेक्ट कर रहा था। अचानक अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और चीजें कांपने लगती हैं।
खैर, वीडियो खत्म होते ही सुजुका के मोबाइल पर एक कॉल आती है। ठीक तभी उन्हें अपने पैरों के पास तोशियो दिखाई देता है। तब टीवी के अंदर से बालों का एक गुच्छा निकलकर तोशियो को खींचकर टीवी के अंदर ले जाता है। इसके बाद केइजो यूरी को वीडियो देखने को कहता है। ठीक तभी टीवी के अंदर से सदाको और ऊपर से काया को नीचे आने लगती है। बाहर केइजो तमाओ को अपने सेंसेस बंद रखने को कहता है और सुजुका और यूरी को वार्न करता है कि वो सदाको की आंखों में डायरेक्ट ना देखें। तब काया को सदाको को खींच कर ले जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों फिर से बाहर निकल आती हैं। सदाको अपने बाल कायाको की आंखों और मुंह में घुसाकर कायाको को खत्म कर देती है। इसके बाद सदाको जैसे ही उनकी तरफ आती है, दोनों वहां से भागना शुरू कर देती हैं। इसी बीच केइजो दौड़कर अंदर आ जाता है। वो कायाको को देखता है और कैसेट को सदाको का अहम हिस्सा बताकर कायाको की तरफ फेंकता है, जिसे कायाको तोड़ देती है। केइजो सुजुका और यूरी को बाहर निकलकर कुएं के पास जाने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो खुद बाहर निकलने लगता है, सदाको उसे पकड़ लेती है। खैर, वो बाल काटकर वहां से निकल जाता है। उनके कुएं के पास आते ही केइजो अपना बैकअप प्लान सबके सामने रखता है। वो बताता है कि अब सबकी जान बचाने के लिए किसी एक को अपनी सैक्रिफाइस देनी होगी। प्लान के हिसाब से सदाको और कायाको को उनमें से किसी एक की बॉडी पर हावी होने दिया जाएगा और फिर वो कुएं में जंप कर देगी ताकि दोनों आत्माओं को कुएं के अंदर हमेशा के लिए सील किया जा सके। यूरी इस सैक्रिफाइस के लिए खुद को आगे करने का डिसीजन लेती है। उसे यकीन था कि अगर वो आगे बढ़ेगी तो सदाको और कायाको दोनों उसकी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होंगी और बाकी सब बच जाएंगे। केइजो तमाओ को तैयार रहने को कहता है और यूरी कुएं के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है। अचानक सदाको और कायाको को अपनी तरफ बढ़ते देख वो कुएं में जंप कर देती है और सदाको और कायाको एक दूसरे से टकराकर ब्लास्ट हो जाती हैं। इसके बाद सदाको और कायाको एक दूसरे के साथ मिलकर एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाती हैं और कुएं के अंदर चली जाती हैं। तमाओ तुरंत सुजुका को कुएं का ढक्कन कसकर बंद कर देने का ऑर्डर देती है। सुजुका जब ढक्कन बंद कर रही थी तब तमाओ जख्मी केइजो के पास जाती है। इधर सुजुका के ढक्कन बंद करने के बाद अंदर से भयानक आवाजें आने लगती हैं और एक ही झटके में ढक्कन उड़ जाता है। कायाको और सदाको की ईविल पावर्स अलग अलग खत्म या कैद होने के बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई और कहीं ज्यादा ताकतवर डेमोनिक एंटिटी में बदल जाती है। पास ही टोशियो को भी देखा जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।